तो करते अगली खबर भोपाल से है। मोहन कैबिनेट की बड़ी और अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और नई नीति भी आ सकती है। तो बता दें कि किसानों से जुड़ी योजनाओं के विस्तार पर चर्चा होगी। बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी। नई आबकारी नीति लागू करने पर भी मुहर लग सकती है। तो 20% बढ़ सकती है शराब ठेकों की कीमत। बैठक में सरकार के बजट को मंजूरी दी जाएगी। बजट एमपी सरकार का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। बजट मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। तो आज बजट से पहले डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट अपनी हरी झंडी दिखाएगा, उन पर अपनी मोहर लगाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, आज मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की महत्व मीटिंग हो रही है और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान कहा जा रहा है कि मोहर लग सकती है और विशेषकर शराब नीति पर। 4 करोड़ का रहेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अब से कुछ घंटे के बाद ये बजट करेंगे, लेकिन बजट के पहले एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होगी और ये कैबिनेट की बैठक विधानसभा में ही होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे और जिनमें किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए तो प्रस्ताव रहेंगे ही, साथ में जिन विधेयकों पे बजट सत्र में चर्चा होनी है उन पे भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ा प्रस्ताव जो आज रहेगा कैबिनेट की बैठक में वो रहेगा कि मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति सरकार आज ला सकती है। पिछली कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ये नीति लाने वाली थी, लेकिन किसी कारणों से ये कैबिनेट में नहीं ला पाई। तो आज पूरी संभावना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति आएगी और इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट में ऐसे मंजूरी मिल जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के बजट को भी कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद जो प्रस्ताव बड़ा आएगा वो नई आबकारी नीति को रहेगा, जिसमें नई शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। 20% अधिक की सरकार ने इसमें प्रस्ताव रखा है और देखा जाए तो 19,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व सरकार ने आने वाले वर्ष में आबकारी नीति से मध्य प्रदेश में रखा है। और नई आबकारी नीति में जहां सरकार चाहती है कि सिंडिकेट खत्म हो, यानी जो समूह बना के नीलामी लेते थे, ग्रुप बना के एकाधिकार करते थे, वो कंपनियां मध्य प्रदेश के शराब व्यवसाय से लगभग दूर हो जाएंगी। 2-2, 5-5 दुकानों के ठेके दिए जाएंगे और सिंडिकेट, जो कि भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक ही समूह का सभी शराब दुकानों पे कब्जा था। 60 से ज़्यादा दुकानें वो खुद भी चलाते थे। उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी थी, जो कि अब सील पड़ी है, पिछले दिनों जो छापा पड़ा था। तो आज मध्य प्रदेश की नई शराब नीति का आना लगभग तय है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा। सरकार ने 19,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले जो आंकड़े हैं उससे 3,000 करोड़ ज़्यादा है। पिछले दिनों सरकार को शिकायत मिली थी, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान में लिया था कि एमआरपी से ज़्यादा न केवल भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री हो रही है। इसके अलावा बॉटलिंग में गड़बड़ है और तमाम तरह की अन्य वित्तीय अनियमितता भी आबकारी विभाग को देखने में मिली थी। इसी बीच पिछली कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आना था नई शराब नीति का, वो नहीं आ पाया था। इसके बाद जो आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल हैं, उनका तबादला किया गया। उनकी जगह दीपक सक्सेना को मध्य प्रदेश का नया आबकारी आयुक्त बनाया गया और आज मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी जो कि शराब नीति को रहेगा, जिसका पास होना लगभग तय है। अनिरुद्ध, देखिए नई शराब नीति में तमाम सारी जो है वो नीतियां आएंगी, तमाम व्यवस्थाएं उसमें की जाएगी, तमाम प्रावधान किए जाएंगे। क्या ये भी तय किया जाएगा कि एक व्यक्ति कितनी दुकानें संचालित कर सकता है, उससे ज्यादा का फिर उसके बाद जो है उसको फिर यानी कि वो ज्यादा संचालित नहीं कर पाएगा फिर? जी बिल्कुल, सरकार का पूरा कहना है कि एक तो वो शराब की गुणवत्ता को सुधारना चाहती है, जिससे कि जहरीली शराब आदि न मिले, कोई संभावना भी नहीं रहे। और खासकर सिंडिकेट, जो कि समूह बना के पूरे प्रदेश में ठेके उठाते थे, और इस सिंडिकेट को सरकार ने लगभग नई आबकारी नीति में ख़त्म करने का दावा भी किया है और ये ख़त्म भी हो जाएगा। अब प्रत्येक शहर में 2 से 5 लोग रहेंगे जो कि ठेकों के माध्यम से नीलामी में आबकारी विभाग की जो
नीलामी होती है उसमें ठेके उठाएंगे और कंपनियों का अधिकार जो ग्रुप बना के कुछ ही लोगों ने न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश की 3,500 से ज़्यादा शराब की दुकानों पर ठेके पे कब्जा कर रखा था। 2,500 से ज़्यादा जो शराब की दुकानें हैं कंपोजिट मदिरा की, उसमें यह सिंडिकेट का कब्जा था। तो सरकार इस सिंडिकेट को तोड़ना चाहती है और तोड़ भी देगी। और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अब वो किसी तरह की गलत नीति शराब नीति में आबकारी विभाग में नहीं चलने देना चाहते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी इसके पूर्व बैठक ले चुके हैं। पूर्व जो आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, उन्होंने नई शराब नीति के बनने के पहले आबकारी के ठेकेदारों के साथ, वाइन शॉप के संचालकों के साथ और कंपनी के लोगों के साथ बैठक हो चुकी थी। इस बैठक में जो पॉइंट निकल के आया तो उसको उच्च स्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी थी। और आज सबसे बड़ा प्रस्ताव जो आएगा वो नई शराब नीति का रहेगा, जिसमें सिंडिकेट को ख़त्म किया जाएगा और लोगों को जो शराब मिलेगी वो सही दरों में मिलेगी। और 20% की वृद्धि सरकार ने चाहिए कि शराब नीति में जो अमाउंट रहेगा उसमें हो। बिल्कुल, देखिए अनिरुद्ध, इस साल को मध्य प्रदेश की सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, तो क्या कैबिनेट में और बजट में किसानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, कृषि नीति को लेके भी किसानों के लिए कई बैठक में प्रस्ताव रहेंगे। इसके अलावा युवाओं और महिलाओं को लेके भी प्रस्ताव रहेंगे। और जहां तक बात करें तो आज ही कैबिनेट की बैठक के बाद और मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री 2026 के पहले किसान सम्मेलन के लिए ग्वालियर में रवाना होंगे। वो आज किसानों को बजट के तुरंत बाद सम्मेलन के माध्यम से ही कोई बड़ी सौगात दे सकेंगे। और आज मध्य प्रदेश सरकार का जहां बजट पेश होगा वहाँ कैबिनेट की बैठक भी होगी और अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट के बारे में जानकारी साझा करेंगे और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी वो पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सबसे पहले बजट को मंजूरी दी जाएगी। निश्चित तौर पर तो देखिए इन सभी नीतियों पर सबकी नजरें रहेंगी और विशेषकर जो आज बजट आना है उस पर नजरें, युवाओं और महिलाओं पर भी फोकस रहने की बात कही जा रही है। अनुरोध जी बिल्कुल, सरकार लगातार अपने नए नए नवाचारों में युवाओं, खासकर युवाओं को लेकर काफ़ी फोकस कर रही है। महिलाओं के लिए सरकार लाडली बहना योजना जैसी कई योजनाएं चला रही हैं, जो कि सरकार की न केवल गुणगान करते हैं, बाकी इससे महिलाओं को भी फायदा मिल रहा है। और जहां तक बात करें तो पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश में भी AI समिट हुआ था। सरकार लगातार स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। MSME के माध्यम से युवाओं को लोन दिया जा रहा है, उनके स्टार्टअप्स खड़े किए जा रहे हैं, उनको छोटे उद्योग धंधे भी खड़े किए जा रहे हैं। तो आज युवाओं को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उस पर भी चर्चा होगी और संभवतः उसे मंजूरी मिलना लगभग तय है। चलिए अनुरोध जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।